यहाँ इको गार्डन में हम लोगों ने कीड़े वाला पानी तक पिया है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर आज मैंने अपनी आवाज़ दबा ली तो ये हमेशा हमारी आवाज़ दबाते ही जाएंगे। जो छोटा सा बच्चा है जी, मेरा छोटा सा बेटा है, और वो मेरे बिना कैसे घर पे रह रहा है ये तो मैं ही जानती हूँ या एक माँ का दिल जानता है। 2014 में भी मुझे लाठी पड़ी थी, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। तो हम यही कहेंगे सब लोग आए, इस हक की लड़ाई को लड़े, नहीं तो आप जब भी बीजेपी सरकार में लाठी मतलब अपना हक मांगेंगे तो यहाँ ये लाठियाँ ही चला। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तस्लीम बानो, अमेठी जिले से हूँ। अमेठी जिले से जी। आप आई हैं? जी। अच्छा, हमें ये पता चला कि चंद्रशेखर जी जब आए थे तो पहले दिन आपकी साथी थी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा, फिर अगले दिन आपको कहा, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं तस्लीम बानो अमेठी से हूँ और मैं एक 69,000 जो आरक्षण शिक्षक भर्ती है उसकी अभ्यर्थी पीड़ित हूँ। और मैं यहाँ 2 महीने 3 दिन हो गए, यानी 73 दिन हो गए हैं लगातार धरने पे। परिवार में अमेठी में कौन कौन है और आपके बिना कैसे मैनेज होता है यहाँ पे? मैनेज करने की तो बात मत कहिए भैया, जिस प्रकार से मेरा मतलब यहाँ पे हम जितनी समस्याओं को यहाँ पे झेल रहे हैं, और मेरा छोटा सा बच्चा है जी, मेरा छोटा सा बेटा है, और वो मेरे बिना कैसे घर पे रह रहा है ये तो मैं ही जानती हूँ या एक माँ का दिल जानता है। वो तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कैसे मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी खुशी से, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ खुशी से बैठी हुई हूँ, अपने हक के लिए यहाँ बैठी हूँ। अगर आज ये हमारा हक छीन लिया गया तो मैं आने वाली सभी भर्तियों में ऐसे हमारा हक छीनता जाएगा। इसलिए मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर आज मैंने अपनी आवाज़ दबा ली तो ये हमेशा हमारी आवाज़ दबाते ही जाएंगे। इसलिए मैं 73 दिन से लगातार यहाँ लखनऊ की धरती पर रह रही हूँ, और कभी एक टाइम का खाना नसीब होता है, कभी खाना भी नहीं नसीब होता है। और जिस तरह से हम लोग रातें यहाँ गुजारे हैं, कभी स्टेशन पे रहते हैं, कभी यहीं इको गार्डन में रह जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब बहुत अच्छे परिवार से हैं। 2 महीने से यहाँ रहना, और यहाँ रहना, खाना, कितनी समस्याएं झेलना वो हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। ना तो किसी के पास इतने ज्यादा पैसे हैं, ना ही कोई यहाँ पे इतने संपन्न परिवार से है कि वो होटल में रह के अच्छा खा के और एसी में सोएगा। 73 दिन से हम लोग बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा मुसीबतें झेल गए हैं कि हम बता ही नहीं सकते। यहाँ इको गार्डन में हम लोगों ने कीड़े वाला पानी तक पिया है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे डायरिया हो गया है, लेकिन यही कह के यहाँ पड़े हुए हैं कि पति और जो परिवार है उसको देख ले, ताकि हम अपने बच्चों का कल सुरक्षित कर सकें। और रही बात ये, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये समझ लीजिए हर भर्ती में इन्होंने यही किया है। 2014 में भी मुझे लाठी पड़ी थी, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। तो हम यही कहेंगे सब लोग आए, इस हक की लड़ाई को लड़े, नहीं तो आप जब भी बीजेपी सरकार में लाठी मतलब अपना हक मांगेंगे तो यहाँ ये लाठियाँ ही चलाएंगे। एक बार खुला विरोध कर रहे हैं, एक बार बिल्कुल सामने आ क्योंकि जाए। सीएम ने हमें 7 दिन का समय दिया था। हाँ, 7 दिन का समय दिया था कि उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हम 7 दिन में आपके मामले का निस्तारण कर देंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, आपकी जुबान की वैल्यू होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे बढ़कर वो शिक्षा मंत्री है। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये बच्चे परेशान हैं? किस लिए? अगर हम लोग झूठे होते तो यहाँ 73 दिन से नहीं, ये लड़ाई तो हम लोग लगातार 73 दिन से कर ही रहे हैं। हम लोगों ने दिसंबर में भी 10 दिन का धरना दिया था लगातार, सर्दियों में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड थी, तब हम लोग SCRT पे घेराव किए थे, तब भी इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था और कहा था कि तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तब हम लोग निहत्ते थे। अब हमारे पास इन्हीं की बनाई हुई संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें उसमें मान लिया गया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ। अगर ये संस्था किसी और उसने बनाई होती तो ये होता कि हम झूठे हैं। ये आप ही की बनाई संस्था है, ये इन्हीं की बनाई संस्था है, और ये उसकी भी बात नहीं मान रहे। 2.5-3 महीने होने वाले हैं। 29 अप्रैल को उसने दे दिया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हो गया। आज 31 अगस्त से बीत चुका है, अभी तक इन्होंने उसमें रिपोर्ट नहीं लगाई है। मैं पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप क्यों नहीं अपने अधिकारियों से या शिक्षा मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा क्या किया, मतलब ऐसी कौन सी वजह है कि आप लिस्ट शो नहीं कर सकते? अगर आपने आरक्षण नहीं किया तो आप आइए हमारे सामने और लिस्ट हमारे मुंह पे मार दीजिए कि ये लो, हमने आरक्षण घोटाला नहीं किया। हम कह रहे हैं हम आपके पैर चाप यहाँ से चले जाएंगे।
हम ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मजबूती से बैठे हुए हैं। हमारे पास रिपोर्ट है आयोग की, और अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो लिस्ट शो कर दें हमारे सामने कि हमने आरक्षण घोटाला नहीं किया है। अच्छा, आपके एक साथी जो यहाँ पे थे वो ये कह रहे थे बार बार कि आप लोग को आपका हक जो है सदियों से नहीं दिया जा रहा है, अभी भी नहीं दिया जा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों ने ये मांग छोड़ दी तो भविष्य में भी नहीं दी जाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि जो पहले जो पिछड़े दलित की जो स्थिति थी, ये वही स्थिति दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। पिछड़ा दलित अब अपने हक को जानता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमारे लिए व्यवस्था की है, हम उसी संविधान को मानते हुए अपने हक और अधिकारों के लिए अब लड़ेंगे और जीतेंगे। अब किसी को भी अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। सरकार को अगर ये लग रहा है कि दलित पिछड़े ही रहें और ये कोई अधिकारी ना बन पाए या हम लोग ऊंचे पदों पर ना पहुंच पाए, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। हम लोग अपने बल पर मेहनत करके तब वहां तक पहुंचते हैं। आपको हमारा हक और अधिकार देना ही पड़ेगा, और अगर ये हमारा हक और अधिकार नहीं देते हैं तो हम लोग छीन लेंगे। और हमने आह्वान कर दिया है, 5 तारीख तक हमने इनको टाइम दे दिया है और 73 दिन हो गए हैं। 73 दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे 7 घंटे आप आइए और बैठ के मेरे साथ बैठ के दिखा दीजिए कि मैं 7 घंटा यहाँ पे बैठ सकता हूँ। मैं कहती हूँ मैं चली जाऊंगी यहाँ से। 73 दिन बैठना आसान नहीं होता। किसी माँ के लिए एक बच्चा छोड़ के, परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती है एक औरत को, एक लड़कियों के लिए। पहले घर से ताना मिलता है। ये हम तो कहते हैं यहाँ पे जो ये अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा जो दिया जा रहा है, ये क्या सही तरीके से यहाँ पे निभाया जा रहा है? बेटियां पढ़ रही हैं, लाठी खा रही हैं। हम लोग बीजेपी कार्यालय पे गए थे तो वहाँ पे हमको जातिगत गालियां दी जा रही थी। प्रीति उपाध्याय करके एक कांस्टेबल थी, उसने मेरे साथ बहुत अभद्रता की। हाँ, क्या कहा? उन्होंने मुझे जातिगत गालियां दी कि तुम मतलब नौकरी करोगे। क्यों हम नौकरी नहीं कर सकते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी तो नौकरी कर सकते हैं। हमें जातिगत गालियां दी और कुछ लोगों को टारगेट कर लिया गया है। उसमें से कुछ भाइयों को और कुछ बहनों को जबरदस्ती दूसरी बस में बिठा करके उसमें लाठियों से मारा गया। मोबाइल तक छीन लिया गया कि ये फोन न कर पाए। हमें जातिगत गालियां दी गई। मुख्यमंत्री जी वोट मांगने आते हैं तो हम भी आपको वोट करते और आपकी सरकार बनाने में हमने भी सहयोग किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपके ही वर्ग के लोगों ने आपकी सरकार बनाई है। अभी फिर वो वक्त आएगा, 2022 आ रहा है, हम खुल्ला विरोध करेंगे और गांव जैसे 73 दिन मैंने यहाँ धरने में दे दिए, वैसे 73 दिन में खुलेआम इनका विरोध करूंगी गांव-गांव जा करके।